सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने सात संगत जी, जिसका विषय है सतगुरु पर विश्वास। तो चलिए महापुरुषों, जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। महापुरुषों बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों, इस निरंकार प्रभु परमात्मा की भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। कहते हैं कि जो सब सहारे और आश्रय छोड़कर बस केवल इसका ही स्मरण करता है और इसको ही भजता है, तो सासंगत जी निरंकार प्रभु परमात्मा भी उसके ऊपर अपनी विशेष कृपा जरूर करता है। और इसी बात के हम बहुत से उदाहरण भी देखने को मिल जाते हैं सासंगत जी। जैसे द्रौपदी जब भी सहारे और आश्रय छोड़कर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करती है, तो श्री कृष्ण जी भी उसकी लाज बचाने आ जाते हैं सासंगत जी। और भक्त ध्रुव और प्रहलाद को भी हम सभी भली भांति ही जानते हैं कि जैसे उनको भी इस प्रभु परमात्मा ने अपनी अखंड भक्ति प्रदान की हुई थी, और उसी भक्ति की शक्ति के कारण ही सासंगत जी किस प्रकार उनकी भी रक्षा हुई, यह भी हम सभी भली भांति ही जानते हैं। तो महापुरुषों, इस तरह से भक्ति की शक्ति का एक भावपूर्ण प्रसंग दास आपके चरणों में रखने का प्रयास कर रहा है। आशा है प्रवान करेंगे। तो महापुरुषों, एक बार एक लड़का होता है जो सारा दिन बस भगवान की भक्ति में ही लगा रहता है। वह सभी साधु संतों की सेवा भी करता था। कहने का भाव सात्संगत जी, वह भक्ति के अलावा और कुछ भी काम धंधा नहीं करता था, और इसी कारण उसके माँ बाप और भाई बहन भी उसे काम चोर ही मानते थे, अर्थात पूरा परिवार उससे परेशान ही रहता था। सात्संगत जी, तो नगर में एक राजा भी था सात्संगत जी। सात्संगत जी, नगर में एक राजा भी था, और सात्संगत जी उस राजा के कोई भी संतान नहीं थी। इसलिए उसके राज्य के जो ज्ञानी पंडित थे, तो उन्हें राजा से कहा कि हे राजन, अगर आप किसी नौजवान युवक की बलि दोगे तो आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। और इसीलिए पूरे नगर में राजा ने यह घोषणा करवा दी कि जो भी परिवार अपने बेटे को बलि के लिए देने को तैयार हो जाएगा, तो उस परिवार को राजा की ओर से बहुत सारा धन दिया जाएगा। सात्संगत जी, तो यह खबर उस लड़के के परिवार तक भी पहुंच गई सात्संगत जी। और फिर पूरे परिवार ने उस लड़के के बारे में यही सोचा कि चलो, यह कोई काम धंधा तो करता नहीं और बस परमात्मा की भक्ति में लगा रहता है, तो इसलिए यह हमारे किसी काम का तो है ही नहीं, तो क्यों ना इसी को राजा के पास बलि के लिए भेज दिया जाए, क्योंकि उसके बाद जो धन आएगा उससे हमारी आने वाली पीढ़ियों की आर्थिक हालत सुधर जाएगी। तो यही सोचकर उस पूरे परिवार ने अपने उस लड़के को राजा को बलि के लिए दे दिया सात्संगत जी। फिर अगले दिन उसकी बलि से पहले उसकी पूजा की जाती है सात्संगत जी। उसे बलि देने से पहले बहुत अच्छी तरह खिलाया पिलाया जाता है, और फिर जब बलि देने के लिए राजा उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछता है, तो वह लड़का अपनी अंतिम इच्छा में केवल थोड़ी सी मिट्टी मांगता है। फिर उस लड़के को थोड़ी सी मिट्टी दे दी जाती है, और उसके बाद वह लड़का उस मिट्टी के 4 ढेर लगाता है सात्संगत जी। और उन 4 ढेरों में से 3 ढेरों को वह लात मारकर गिरा देता है, अर्थात वह सात्संगत जी बस एक ढेर को ही बिना गिराए ऐसे छोड़ देता है। और यह सब कार्य करने के बाद वह लड़का उस राजा से कहता है कि राजा, अब आप मेरी बलि दे सकते हो। लेकिन अब राजा उस लड़के की इस हरकत से बहुत परेशान था और हैरान भी था, और इसलिए राजा ने उस लड़के से पूछा कि पहले तुम यह बताओ कि तुमने पहले 3 ढेरों को क्यों तोड़ दिया और इस आखिरी ढेर को क्यों छोड़ दिया। तो सात्संगत जी, उस लड़के ने कहा कि आप इस बात को बस यहीं रहने दो और आप बस मेरी इसी समय बलि दे दो। तो राजा ने कहा कि यह मेरा आदेश है, तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि तुम्हारा ऐसा करने के पीछे क्या अर्थ है। तो उसके बाद उस लड़के ने राजा को यह जवाब दिया सात्संगत जी कि हे राजन, जब कोई भी जीव जिसको अपनी जान का खतरा हो, तो वह अपनी जान की रक्षा करने के लिए सबसे पहले अपनी माँ बाप
पर फिर राजा पर और उसके बाद देवता पर विश्वास करता है। लेकिन यहाँ तो मेरे माँ बाप ने ही मुझे बेच दिया है और राजा को प्रजा की रक्षा करता है, परंतु यहाँ तो राजा ही मेरी बलि दे रहा है और फिर जीव देवता की तरफ देखता है। लेकिन यहाँ तो देवता को ही मेरी बलि दी जा रही है और यह जो अंतिम ढेरी है यह मेरे प्रभु परमात्मा की है जिनकी मैं भक्ति करता हूँ। मुझे अब भी अपने परमात्मा पर पूरा विश्वास है कि वह अपने भक्त की रक्षा जरूर करेंगे। बस इसीलिए मैंने इस ढेरी को नहीं तोड़ा। तो साध संगत जी है सब सुनकर उस राजा का भी मन बदल जाता है और राजा ने सोचा कि यह नौजवान तो बहुत समझदार है, तो क्यों ना मैं इस लड़के को ही अपना पुत्र बना लूं। तो यही सोचकर साध संगत जी उस राजा ने उस लड़के की बलि देने का विचार अपने मन से त्याग दिया और अब उस लड़के को ही अपना पुत्र बनाने का फैसला भी कर लिया। और फिर उसके बाद राजा ने उस लड़के को अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। तो साध संगत जिस प्रकार उस लड़के को अपने प्रभु परमात्मा की भक्ति और अपनी भक्ति में अटूट विश्वास का फल प्राप्त हुआ, तो महापुरुषों इसको ही भक्ति की शक्ति कहते हैं। और भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि अगर हम पूरी तरह से अपने इस प्रभु परमात्मा और अपने आराध्य के प्रति समर्पित हो जाए तो यकीन मानिए कि फिर हमारा कोई भी काम कभी भी नहीं रुक सकता। यहाँ तक कि अगर हमारे भाग्य में कुछ खराब भी लिखा है तो वह भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि महापुरुषों भक्त ही सही मायनों में सुख और आनंद का भक्त को ही सही मायने में सुख और आनंद का प्राप्त होता है साध संगत जी। और जब आपकी कामना या प्रार्थना भी राममय हो जाती है तो समझो यही भक्ति है। तो महापुरुष अब अंत में दास बस इतना ही कहना चाहता है कि भक्त ही एकमात्र ऐसा होता है जो हृदय से अगर भगवान को याद कर ले तो प्रभु परमात्मा भी स्वयं को उसके अधीन कर देते। और इसलिए कहा गया है कि सच्ची भक्ति से भगवान भी भक्तों के वश में हो जाते हैं। तो महापुरुषों दास भी अपने लिए केवल भक्ति का ये वरदान मांगते हुए आपसे अपने इन्हीं शब्दों के साथ इजाज़त चाहता है साध संगत जी। बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर साध संगत जी अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले और दास को आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।